एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के पेपर को, जो कि है तीसरा शिफ्ट। हमने 2 शिफ्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम ये तीसरे शिफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। और ये सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर के लिए, चाहे चाहे वो हमारा सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, सारे ही के लिए हमारे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है जो कि है सिलॉग से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सारे ही हमारे क्या हैं, ऑल फैन आर बल्ब्स। ठीक है, सारे हमारे फैन हमारे क्या हैं, यहाँ पर हमारे सारे फैन हमारे क्या हैं, फैन हमारे क्या हैं, यहाँ पर बल्ब हैं। ठीक है, बल्ब हैं। और ऑल बल्ब, और सारे ही बल्ब हमारे क्या हैं, यहाँ पर हमारे सारे ही बल्ब क्या, ट्यूबलाइट हैं। ट्यूबलाइट को टीएल लिख देता हूँ मैं, ट्यूबलाइट हैं। और कुछ ट्यूबलाइट हमारे क्या है, यहाँ पर कुछ ट्यूबलाइट हमारे आर न्यू। सही है, कुछ न्यू है हमारे यहाँ ट्यूबलाइट। अब कंक्लूजन देखो, ऑल फैन आर न्यू, सारे ही फैन न्यू है बोल रहा है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ऑल ट्यूबलाइट्स आर फैन, सर देखो ट्यूबलाइट हमारे ट्यूबलाइट ये हैं और हमारे फैन ये सारे ही ट्यूबलाइट हमारे क्या है, फैन नहीं है बल्कि। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फिगर से रिलेटेड है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। देखो यहाँ पर हमारा जो फिगर है बिल्कुल ये यहाँ किनारे में था, फिर मिड में आके फिर किनारे में चले गया, फिर हमारे यहाँ पर था, तो हमारा जवाब आएगा मिड वाला हमारा फिगर होगा। देखो यहाँ पर हमारे ये हमारा सब जगह देखो सेम है, तो यहाँ पर भी हमारे क्या आएगा, ऑप्शन से देखो यहाँ पर। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर इन्वर्टेड, यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ उल्टा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा था, यहाँ से उल्टा हो गया है, और यहाँ पर फिर से उल्टा हो गया, और यहाँ पर उल्टा हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा उल्टा आएगा, तो हमारा ऑप्शन वन यहाँ पर इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर हमारे रूट को क्या लिख रखा है, क्यू क्यू टी वी लिख रखा है, तो हम इसको यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। आर हमारा कितना होता है, 18 होता है। और आर हमारा कितना, ओ हमारा 15 होता है, 15 15। और यहाँ पर टी हमारा 20 होता है। तो ठीक है, क्यू हमारा कितना होता है, 17 होता है। और क्यू हमारे यहाँ पर भी 17 होगा, और टी हमारा कितना है, 20 है। और वी हमारा 22 है। तो देखो यहाँ पर हमारा यहाँ मान देखो, अगर हम 18 से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 17। वैसे अगर हम 12 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ 11 आएगा, तो इन ऑप्शन में कोई भी 11 नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो देखो अगर हम क्या करें, अगर 15 में अगर हम 2 जोड़ें, ठीक है, 15 और 2 कितना, 17। यहाँ पर भी हमारे कैसे 15 और 2 17 होगा। और ठीक है, और हमारे यहाँ 20 से हमारे यहाँ पर 2 जोड़ रखा है, और 18 से यहाँ पर हमारा कितना जोड़ रखा है, यहाँ पर 2 जोड़ रखा है। तो वैसे अगर हम लीफ को देखें, लीफ हमारा एल हमारा 12 होगा, ई हमारा 5 होगा, और ए 1 होगा, और हमारे यहाँ 6 होगा। तो देखो अगर यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और एक में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 3 हो जाएगा। और ठीक है, और 12 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और सी में अगर हम क्या है, 6 में अगर हम 2 जोड़ें तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कौन सा है यहाँ पर, देखो जी सी एन एच, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन वन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से ही है। तो देखो यहाँ पर मैं बताने यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ए हमारा कितना होता है, 1 होगा। और डी हमारा कितना होता है, देखो अगर ए हमारा 1 होगा, डी हमारा 4 हो रहा है, तो मतलब 3 का इंक्रीमेंट है। और 3 अगर फिर से अगर हम यहाँ पर 3 करें तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 में हमारा कौन सा लेटर आता है, जी आता है, जी होगा। ठीक है, वैसे अगर 10 में से अगर हम यहाँ 3 13 हो गया है, 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16, तो हमारा पी आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, जी पी, तो यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप एक बार जरूर से करें। देखो यहाँ पर बोल रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए हमारा जो है वो सन है बी का, ए हमारे क्या है, सन है बी का। तो हम बना लेते हैं, ए हमारे क्या है, बी का सन है। ठीक है, बी का हमारे क्या यहाँ पर सन है। और बी डिवाइडेड सी का मतलब है कि जो ए है वो किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है। तो हमारे जो यहाँ पर है, बी किसकी वाइफ है, सी की वाइफ है, तो हमारा बी हमारी वाइफ है किसकी, सी की है। तो हम यहाँ पर इसको ये ठीक है, ये बना लेंगे। और सी इंटू डी, सी इंटू डी का मतलब है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, जो ए है वो बी का ब्रदर है, तो हमारा जो सी है किसका ब्रदर होगा, वो डी का ब्रदर होगा। तो ठीक है, सी का ब्रदर हमारे यहाँ पर हो जाएगा डी। और डी, ए माइनस बी, और ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो डी किसकी सिस्टर है, ई की सिस्टर है। तो डी किसकी सिस्टर है, डी किसकी सिस्टर है, ई की सिस्टर है। ठीक है, तो है ई की सिस्टर, और ई प्लस
एफ। तो ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर क्या है, ए क्या है, सन है किसका, बी का, ए क्या है, सन है बी का। तो यहाँ पर ई क्या है, सन हो जाएगा किसका, एफ का। तो हमारा क्या है, ई हमारा क्या है, सन हो जाएगा किसका, एफ का। तो देखो ये हमारे क्या है, ये सारे भाई बहन हैं। तो ठीक है, और इसका पति, तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से हमारे स्टेटमेंट दे रखा है, इनमें से कौन सा हमारा सही नहीं है। देखो अगर देखो ए इज द ग्रांड सन ऑफ एफ, ठीक है, ये एक जनरेशन हो जाएगी, सेकंड जनरेशन और तीसरी जनरेशन, तो हमारा ग्रांड सन बनेगा। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखो ए इज़ द सन ऑफ सी, ए हमारा सन, हाँ ये ठीक है, हस्बैंड वाइफ और इनका एक बेटा है, ये भी सही है। और तीसरा देखो ई इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, ई हमारा क्या है, ई हमारा ये है और एफ हमारा ब्रदर बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारा ऑप्शन फोर्थ हमारे, ऑप्शन 3 हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर हमारा फिंगर को क्या लिख रखा है, तो फिंगर को देखो कोड लिख लेते हैं। एफ हमारा होता है 6 होता है, और आई हमारा कितना होता है 9 होता है, और एन हमारा 14 है, और जी 7 होता है, और ई हमारा कितना होता है 5 होता है, और आर हमारा कितना होता है 18 होता है। वैसे हम एक एच एच का कोड कितना होता है 8 होगा, फिर से 8 होगा, फिर हमारा पी का कोड कितना होता है 16 होता है, और आई का कोड हमारा 9 होता है, और डी का कोड हमारा कितना होता है 4 होता है, और टी का कोड हमारा 20 होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हमारा क्या लॉजिक लगा है, ठीक है, अगर देखो अगर यहाँ पर सिक्स सिक्स में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारा 8 मिलेगा। अगर अगर हम 7 में, जी हमारा 7 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 मिल रहा है। ठीक है, अगर 9 में से एक माइनस करेंगे तो हमें 8 मिल रहा है। तो अगर हम आर में से एक माइनस करेंगे, आर होता है 18, 18 में से एक माइनस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 17। तो हमारी वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक देखो क्या लग रहा है, अगर हम 6 में 2 प्लस करें, अगर 6 में 2 प्लस करें 8 हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा 9 हमारा देखो क्या है, वावल है, वावल है। तो वावल में हमारा क्या कर रखा है, एक माइनस कर रखा है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने एक माइनस कर रखा है, और 14 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। 7 में भी अगर 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। देखो, और 5 हमारा क्या है, ये भी हमारा वावल है। तो ठीक है, ये भी हमारा वावल है। वावल में हमारे क्या कर रखा है, एक माइनस कर रखा है तो 4 आ गया। और हमारा जो डी हमारा है, ठीक है, आर हमारा क्या है 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारे यहाँ लॉजिक लग रहा है कि हमारा वावल में एक माइनस कर रखा है और कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ रखा है। तो वैसे अगर हम जी जी हमारा 7 होगा, 18 हमारा आर होगा 1, और फिर एन हमारा 14 होगा, और टी हमारा 20 होगा, और हमारा ई कितना होगा 5 होगा, और हमारा डी कितना होगा 4 होगा। तो देखो हमारा क्या है, 7 7 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 9 होगा, और 18 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 20 होगा, और ए हमारे क्या है, यहाँ पर ये वावल है, तो वावल में एक माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा 26 हो जाएगा। ठीक है, 14 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 22 हो जाएगा, और 5 हमारा वावल है, वावल में एक माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या होता है देखो, आई और टी और जेड, आई टी जेड होना चाहिए, तुम्हारा ये है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। देखो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा साइन को इंटरचेंज करें कि हमें 187 मिल जाए। तो अगर प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करें, देखो अगर हम प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज कर देंगे तो 3/2 यहाँ पर हमारा क्या है, तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ काम नहीं करेगा। अगर डिवाइड और प्लस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड ये है और मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, अगर यहाँ डिवाइड लगाएंगे 3/2 ये फ्रैक्शन बनेगा तो ये भी होगा नहीं। और मल्टीप्लाई और माइनस, मल्टीप्लाई और माइनस, मल्टीप्लाई और माइनस को करेंगे तो देखो, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे तो वो देखो 102 को अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये भी होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो 136 अगर डिवाइड की जगह हम क्या रखें, यहाँ पर माइनस करें 17, ठीक है, प्लस 102, और यहाँ पर माइनस की जगह हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या देखो 3 3 9 होगा, 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, और 136 माइनस 17 प्लस 34 और मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 4 जाए 8 हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 136 प्लस करेंगे तो देखो 6 और 8 14 हो जाएगा, 6 4 10 10 हो जाएगा, और हमारा कितना हो जाएगा 2, 204 में से अगर 17 मतलब, ठीक है, तो हमारे करेंगे तो देखो 14 14 में से 7 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, 9 में से एक माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 1। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। हमारे क्या है 7% है जो हमारे क्या है एक रो में बैठे हुए हैं, फेसिंग नॉर्थ को बैठे हुए, तो हम इसको बना लेते हैं। देखो 7% इसको एक, ठीक है, 7% है और सारे हमारे नॉर्थ को देखे हुए हैं। तो ये सारे हमारे क्या है नॉर्थ को देखे हुए हैं। ठीक है, नॉर्थ ऊपर होगा इनको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है ओनली 3% सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में केवल 3% बैठते हैं, तो हम ई को यहाँ बैठा देते हैं। ई के लेफ्ट में हमारे केवल 3 लोग बैठे हैं, और जी एन एच आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो ठीक है, जी और एच हमारे यहाँ पर इमीडिएट नेबर है। तो अगर हमें देखो
ई और जी हमारे, दो एच और जी हमारे ऐसे भी बैठ सकते हैं, तो हम दो डायग्राम कंसिडर करते हैं, लेके चलते हैं। तो ठीक है, और ए सिट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो। एक्सट्रीम राइट कहने का मतलब है यहाँ पर ए यहाँ पर बैठेगा, तो यहाँ पर भी ए हमारे यहाँ बैठेगा। ठीक है, ए सिट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ दी रो, और डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। डी हमारा इमीडिएट नेबर है, डी हमारे यहाँ भी होगा, डी हमारा इमीडिएट नेबर होगा। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड लेफ्ट, ई के सेकंड लेफ्ट में हमारा एफ यहाँ बैठेगा, तो ठीक है सेकंड लेफ्ट, और यहाँ पे हमारा सेकंड लेफ्ट होगा, तो हमारे यहाँ पर बचा कौन, यहाँ पर बचा हमारा टी, तो हमारा टी यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब जो देखो हु इज एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो, तो दोनों जगह हमारा टी आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारे क्या है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा 6 फ्रेंड हमारे क्या है, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, और सारे ये सब अंदर को देख रहे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सारे ही अंदर को देखे हुए हैं, ठीक है, अंदर को हमारे यहाँ देखे हुए हैं। देखो यहाँ पर है ए एन एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो हमारा ए और एस हमारे क्या है, इमीडिएट नेबर है के को हम यहाँ बैठा लेते हैं, तो ए और एस हमारे क्या हो जाएंगे, इमीडिएट नेबर हो जाएंगे, ए और, ठीक है, ए और एस हमारे क्या है, इमीडिएट नेबर हो जाएंगे। इसके भी हम दो डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, दो डायग्राम हमारे यहाँ इसको कंसिडर करते हुए चलेंगे। ये है, यहाँ पर हम इस बार किसको एस को बैठा लेते हैं, और यहाँ पर हम किसको बैठा देते हैं, के, ए को बैठा देते हैं। एस एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, एफ इज सिटिंग अपोजिट टू के, मतलब अपोजिट, तो के अपोजिट हमारे यहाँ एफ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा एफ बैठा होगा। ठीक है, एस इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ, जो एस है वो हमारा किसका इमीडिएट नेबर नहीं है, किसका इमीडिएट, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ठीक है, एफ का हमारे यहाँ पर इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक हो गया, एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, जो एम है वो हमारा किसका, ए और एफ, तो एम को यहाँ बैठा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एफ जो है वो हमारा क्या है, ए और एफ का, हमारा ए और एफ, तो एम यहाँ, एम हमारे यहाँ पर बैठ जाएगा, क्यों, सही है। अब है हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ इफ एम एंड एस आर इंटरचेंज देयर पोजिशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक लाइन है कि एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, जो एस है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, तो नहीं है यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो अगर हम एम और एस की अगर पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, एम और एस की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, तो हमें बताना है कि ए का हमारा इमीडिएट नेबर कौन होगा। अगर ए को हम यहाँ पर बैठा दें, तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का इमीडिएट नेबर हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोडेड लैंग्वेज से है। देखो यहाँ पर चार, इसका मतलब देखिए फाइंड में चार चार शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, तो यहाँ चार लिखा है, ए वन होता है, तो सॉल्यूशन में देखो 8 है, तो 8 है, तो वैसे हम यहाँ पर चेक में करें, 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 होगा, और यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, क्वेश्चन में हमारे कितने हैं, 8 है, तो हमारे 5 3 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर नंबर सेट से है। देखो 216, 12 और 15 को कैसे लिखा है, अगर हम देखें 12 और 15 को ऐड करेंगे, तो 12 और 15 हमारे कितना होगा, 5 2 7, और हमारा 2, ठीक है, 27, 27 को अगर हम कहते हैं, देखो अगर हमें 216 चाहिए, तो यूनिट डिजिट देखो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा 6 आ गया यूनिट डिजिट। ठीक है, 8 7 तो 56 हो जाएगा, तो ठीक है, और हमारा कितना 8 दूनी 16, और 16 और 21, 16 और 5 हमारा कहता है 21 हो जाएगा। ठीक है, 216 मिला है, तो ठीक है, इसका मतलब ये लॉजिक लगा है। वैसे हम 23 प्लस 31 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 4, और 3 तो 5 मिलेगा, 54 मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 8 4 जा 32 मिलेगा, और 4, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है, इसका मतलब यही लॉजिक लगेगा। तो ऑप्शन 1 को चेक करेंगे, तो अगर 14 प्लस अगर हम 24 करेंगे, तो हमारे कितना आएगा, 8 और 3 38 आएगा। 38 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 8 8 जा 64 आएगा, और हमारा ठीक है, और 8 4 जा 32, और 6 30, तो ठीक है, तो हमारे ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, डिक्शनरी से है। तो देखो हमारे अगर यहाँ देखो SEM, तो एम हमारे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर MO है, यहाँ पर MI आएगा, पहले ऑप्शन 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर MN, फिर हमारे यहाँ पर कितना आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर P आएगा, S और P आएगा, फिर हमारा 5, तो इसका 1 2 3 4 5 भी हमारे दे रखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमारी नंबर सीरीज दे रखी है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 21 3 21। देखो अगर बहुत सारा सीरीज देखते ही पता चल जा रहा है कि क्या हो रहा है। देखो अगर हम यहाँ पर 3 से 7 से मल्टीप्लाई करें, तो 21 आएगा, 7 को 21 से हम 7 से मल्टीप्लाई कराएं, तो 147 आएगा, 147 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारा 1029 होता है, तो अगर इसको 1029 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा 7 9 63 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मुंबई को क्या लिखा है, महाराष्ट्र लिखा है, जो महाराष्ट्र की कैपिटल होती है मुंबई होती है, तो भोपाल किसकी कैपिटल होती है, मध्य प्रदेश की होती है, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15 क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 200, 213, 216, 225, 240 और 261। तो हमें यहाँ बताने क्या आएगा। देखो अगर यहाँ से गैप देखें तो यहाँ पर कितने का गैप है, 3 का गैप है, और यहाँ पर हमारा कितने का गैप है, 9, 9 का गैप है। और यहाँ पर हमारा कितना है, 25 से 40 में गए तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 का गैप हो जाएगा। और 240 से 261 जाएंगे तो हमारा कितना का गैप है, यहाँ पर हमारा कितना है, किसका गैप है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या ऐसे क्या चल रहा है। देखो अगर हम फिर से देखें, डबल गैप देखें तो यहाँ पर हमारा 6 ऐड हुआ है, 6 3 9, और 9 और 6 कितना हुआ हमारा, 15 हुआ। फिर 15 और 6 21 हुआ, और 21 और अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 27 आएगा। तो अगर हम 261 में 27 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 7 1 8 मिलेगा, और 8 मिलेगा यहाँ पर 2, तो 288 मिलेगा। तो ऑप्शन 1 हमारे, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 288। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से है। देखो यहाँ पर हमारा ये कितना होता है, एल हमारा 12 होता है, और 12 और 14 दो ऐड कर रखा है, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 कहने का मतलब आर होगा, तो यहाँ से आ रही है, दो ऑप्शन कट गए। और यहाँ पर पी है 16, 16 और 14, मतलब 2 माइनस कर रखा है। ठीक है, और 14 में से 2 माइनस कर रखा है, 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10। तो जे आना चाहिए। तो देखो कौन सा है, आर जे, हमारे यहाँ पर भी आ रहा है आर जे, तो यहाँ पर आई आ रहा है, तो इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हिडन इमेज से है, तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा करेक्ट है। रोटेशन हमारा अलाउड नहीं है। देखो अगर हमारा जो ये है, तो ये बिल्कुल गलत रोटेशन हो गया है। ऑप्शन 2 को चेक करें, तो देखो ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन 2 देखो हमारे ये बन रहा है। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये बनते नजर आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे करके बन रहा है पूरा। ठीक है ना, तो ऑप्शन 2 हमारा ऐसे ये है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 देखो हमारा सेम यहाँ पर हमारा क्या है, बन रहा है। तो देखो बन रहा है ना हमारा सेम, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर चेक करना है। अगर हम यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा कि हमारा यहाँ पर इक्वल टू, देखो अगर हम 18 और 5 को करें, यहाँ पर हम देखो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे तो 89/5 तो फ्रैक्शन में आएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर डिवाइड देखो 8 4 जा, अगर 32 यहाँ पर प्लस करेंगे, 8 4 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो लेकिन हाँ, सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 85 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस 15 लगेंगे, डिवाइडेड बाई हमारा कितना है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारा हो जाएगा 32। ठीक है, 32 हो जाएगा, -18। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ये भी हमारा ही नहीं होगा। ऑप्शन 2 भी हमारा गलत है। वैसे अगर ऑप्शन 3 देखें तो हमारा देखो तीसरे 1 2 तीसरे नंबर पे 1 2 तीसरा, तीसरे नंबर में हमारे यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन 4 को देखें, ऑप्शन 4 को देखें, 89 -5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 8। देखो 8 4 जा इक्वस टू हो जाएगा, 18 होना चाहिए ना। तो 8 4 से 32 हो जाएगा, 15 75 होता है, और प्लस इतना -89। ठीक है, और 9 और 4 13 हो जाएगा, और 13 और 8 9। ठीक है, 90। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 13 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 8 और 5 13। ठीक है, और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 18, तो बिल्कुल 18 मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर मैं 3 डाइस बता दे रखी है, हमें बताना है कि 4 के अपोजिट कौन सा होगा। देखो हम ऐसा डाइस चुनेंगे कि जिसमें कोई भी दो फेस अपोजिट नहीं, क्योंकि हमारा 4 तो यहाँ पर भी कॉमन है। देखो 2, अगर हम ये दो डाइस लेंगे तो हाँ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही फेस क्या कॉमन है। अगर हम ये दो डाइस लेंगे तो ये डाइस इसलिए कॉमन ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 भी और 2 भी कॉमन है। ठीक है, 4 और 2, तो हमें 4 का अपोजिट बताना है, तो पता लगेगा हम पहले और दूसरे को लेंगे। देखो क्लॉक वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज। ठीक है, देखो 4 5 और 2, और यहाँ से हम लेंगे 4 1, ये वाला डैश ले रहे हैं 4 1 6। देखो यहाँ पर हमारा 5 का अपोजिट 1 है और 2 का अपोजिट 3 है, तो यहाँ पर कौन सा बचा है, यहाँ पर 4 का अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, 20 क्वेश्चन, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा हिडन फिगर से रिलेटेड है। तो कौन सा हमारा, देखो ऑप्शन वन को देखें तो हमारा देखो ऑप्शन 1 हमारा क्या है, ये ऑप्शन 1 हमारे यहाँ कहीं कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 को देखें तो ऑप्शन 2 हमें देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन 2 हमें यहाँ नजर आ रहा है कहीं, देखो ऐसे करके बन रहा है ना। हाँ, तो ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आज हम लोग टोटल एसएससी जीडी के तीनों शिफ्ट हमने क्या करते हैं, डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। इसी तरीके से आपको यहाँ इस चैनल में प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप 1K की फैमिली बनाएं। और आपको इसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, सब कराए जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।